हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th बैंकिंग का चैप्टर 1 जो कि है डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ बैंकिंग एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये चैप्टर आज हम पूरी तरह से वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। आज इस चैप्टर को इस वन शॉट के बाद आपका इस चैप्टर में एक भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वन शॉट के बाद तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी shift.shakti.academy पे हमें डीएम कर सकते हैं। वहां आपका डाउट कुछ ही घंटों में, कुछ ही लगभग 30 या 40 मिनट में आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं बैंकिंग क्या होता है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डील्स करता है मनी में कैसे? बैंक एक्सेप्ट करता है फ्रॉम जनरल पब्लिक। जैसे आप अगर अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो बैंक आपसे पैसा एक्सेप्ट कर रहा है, और वहीं अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो वो आपको पैसा लेंड कर रहा है। और जैसे आपका सेविंग अकाउंट होगा बैंक में या फिर आपके पेरेंट्स का होगा, तो उसके बदले आपको बैंक कोई इंटरेस्ट चार्ज करता होगा, इंटरेस्ट देता होगा आपको। और वहीं अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपसे इंटरेस्ट लेता होगा। तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि जब आप बैंक को पैसा देते हो तो वो कुछ बहुत कम पैसा इंटरेस्ट पे देता है, लगभग 1 या 2%। और वहीं अगर आप लोन लेने जाओगे तो वो आपको 5, 6 या फिर 10% तक भी इंटरेस्ट ले सकता है। जो ये बीच का डिफरेंस है इंटरेस्ट का, ये बैंक का प्रॉफिट है। देखिए समझते हैं। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स विद मनी। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मनी में डील करता है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड मेक लोन टू ड्राइव प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंट ऑफ इंटरेस्ट पेड एंड चार्ज। देखिए यही लिखा है जो मैंने पढ़ा है कि बैंक जो है वो प्रॉफिट बनाता है फ्रॉम द इंटरेस्ट जो उसने पे करा वर्सेस जो इंटरेस्ट उसने चार्ज करा। उन दोनों का डिफरेंस क्या है? वो बैंक का प्रॉफिट है। अब समझते हैं बैंकिंग की डेफिनेशन बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। So, according to BR Act, banking means as accepting for the purpose of lending or investment. बैंक आपसे एक्सेप्ट करता है आपके मनी को ताकि वो पैसा कहीं पे लेंड कर सके या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर सके जहां से उसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। मतलब या तो वो आपसे जब आप डिमांड करोगे जब पे करेगा, या फिर आपसे बिना डिमांड करे भी पे कर सकता है, कुछ जैसे एफडी वगैरह में। एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। और आप उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो चेक से या फिर ड्राफ्ट से। सो बिसाइड द बेसिक फंक्शन ऑफ बैंकर्स, तो जो बैंक के बेसिक फंक्शन है, ये तो बैंक के प्राइमरी फंक्शन है, ये तो बैंक को करने ही करने हैं, वरना इसके अलावा वो बैंक कहला ही नहीं सकता। तो इसके अलावा बैंक के कुछ और फंक्शंस भी है, जैसे बैंक ऑल्सो गिव्स फाइनेंशियल एडवाइस एंड ऑन मैटर रिलेटेड टू लोन, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज एंड सेविंग। मतलब बैंक आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी देगा लोन्स के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के और सिक्योरिटीज के रिलेटेड, अगर आप उससे पूछोगे तो। अब नेक्स्ट है कि बैंक रिकॉर्ड्स करता है। अगर आप कहीं बैंक में जाओगे तो आपकी पासबुक होगी, जैसे आपके पास पासबुक है तो वैसे ही बैंक भी अपना आपकी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, और आपके अलावा बाकी सारे भी जितने भी बैंक के पास उसके कस्टमर हैं वो उन सब की भी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। एडवाइस क्लाइंट्स, ये बताया मैंने अभी कि वो क्लाइंट को एडवाइस देता है रिलेटिंग टू इट्स लोन्स और इन्वेस्टमेंट वगैरह में। अब फंक्शंस ऑफ बैंक देते हैं कि बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या है और सेकेंडरी फंक्शन क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन में पहला आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो एक्सेप्ट वो आपसे डिपॉजिट 3 या 4 फॉर्म में कर सकता है। पहला सेविंग डिपॉजिट, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में, कि उसके बदले आपको बैंक कुछ इंटरेस्ट देता होगा, लेकिन सेविंग अकाउंट की एक लिमिटेशन है कि सेविंग अकाउंट में लिमिट होती है एक उसकी पैसे डिपॉजिट या फिर वो विड्रॉ करने की, दिन में या महीने में। फिक्स डिपॉजिट जैसे कि आपने मान लो आज बैंक में 3 लाख रुपए की एफडी कर दी फिक्स डिपॉजिट, तो बैंक आपको 5 या 6 साल बाद या फिर उससे भी लॉन्ग टर्म में आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पे करेगा। क्यों? क्योंकि इतना आपने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया, तो बैंक उस पैसे को किसी और जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहां से उसे हायर इंटरेस्ट रेट मिले, और वो उस पैसे से कहीं ज्यादा उसके कमा लेगा, फिर आपको उसका कुछ इंटरेस्ट रेट दे देगा। करंट डिपॉजिट, जो कि आपके बिजनेसेस वगैरह होंगे अगर किसी के, तो उसका करंट अकाउंट खुलता है। क्यों? उसमें आपको चेकबुक मिलती है,
और उसमें लिमिट नहीं होती कोई भी, आप उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है और बहुत बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब जैसे आपने बैंक से वो कर दिया कि आप उनको हर महीने 10,000 दोगे 10 महीने तक, और 11वें महीने बैंक आपको 1,20,000 देगा, तो ये क्या हुआ, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आप हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट बैंक को पे करते हो सो दैट यू कैन गेट प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म। अब आता है बैंक का गैदरिंग एडवांसेस, मतलब आप बैंक से पैसा ले भी सकते हो, बैंक आपको पैसा देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो मैंने बताया भी करंट अकाउंट पे मिलती है, जब आपका बैलेंस अगर इनसफिशिएंट है तो फिर भी आप उससे भी कहीं ज्यादा वो पेमेंट कर सकते हो, उससे बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। कैश क्रेडिट मतलब बहुत ज्यादा छोटे टर्म का लोन, शॉर्ट टर्म लोन जिसे हम कहते हैं। लोन्स जैसे आपने कभी लोन, हाउस लोन, होम लोन वगैरह वगैरह, ये लोन होते हैं। अब सेकेंडरी फंक्शंस हैं, एजेंसी फंक्शंस और यूटिलिटी फंक्शन, ये हम नीचे समझेंगे। आ जाओ, देखिए आ गया बैंकिंग का प्राइमरी फंक्शन हमने समझ लिया है अभी, और एडवांसिंग लोन्स में भी हमने समझ लिया। ये आता है क्रेडिट कार्ड लोन। क्रेडिट कार्ड लोन जैसे अगर आपके में से बहुतों के पास क्रेडिट कार्ड होगा, तो क्रेडिट कार्ड में आप बैंक कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट पे करते हो आप, वो पैसा आपका नहीं है, वो बैंक का है, पर उसके बदले आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना होता है, जो कि ऑब्वियसली जो आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो उससे तो काफी ज्यादा परसेंटेज इंटरेस्ट होता है। और अगर आपने गलती से भी उसमें कोई पेमेंट डिले कर दिया तो बैंक आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अब सेकेंडरी फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ फंड, मतलब बैंक आपके लिए फंड्स भी ट्रांसफर कर सकता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, अगर आप क्या हो तो, जैसे कि आरटीजीएस और एनईएफटी वगैरह, आगे पढ़ेंगे हम। परचेज और सेल ऑफ शेयर्स, आप बैंक आपके कहने पर शेयर परचेज भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। कलेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट, बैंक आपके कहने पर आपका रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे कर सकता है। एक्ट एज ट्रस्टी, बैंक आपके एक ट्रस्टी की तरह भी परफॉर्म कर सकता है। अब जो जनरल यूटिलिटी सर्विस है वो क्या है, जैसे कि बैंक आपको एक सेफ्टी लॉकर या सेफ्टी वॉल्ट भी प्रोवाइड कर सकता है अगर आप बैंक से चाहो तो, उसके बदले में बैंक आपसे फीस चार्ज करेगा। वो क्या है, वो बैंक की एंसिलरी सर्विस है, वो आप 12th में आके पढ़ोगे। अब बैंक और क्या कर सकता है, बैंक करता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे, जब आप किसी, मान लो बिजनेस हो आपका और आप किसी और बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लेकिन आपको उसके लिए पहले लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाना पड़ेगा। आप जो आपकी सेकंड पार्टी है उसके लिए, जिससे वो संतुष्ट, उसकी तसल्ली हो जाए कि आप पेमेंट कर सकते हो, तो बैंक आपकी गारंटी लेगा। वो गारंटी बैंक आपकी जब ही लेगा जब आप बैंक को पता होगा कि आप पेमेंट करने के लिए कैपेबल हो। अब जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का वो हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे कि commercial bank are the institutions that accept deposit and make loan offer related. These institutions run to make profit. जो ये इंस्टीट्यूशन है ये रन करते हैं सो दैट ये प्रॉफिट बना सकें। इनका जो मेन एक पर्पस है वो है प्रॉफिट बनाना। They center to the financial requirement of industries and various sectors like agriculture and rural development, etc. It is a profit making institution owned by government or private of both. या तो ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट हो सकती है या प्राइवेट, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आधी गवर्नमेंट और आधी प्राइवेट। अब पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई होगा और पीएनबी वगैरह, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। इनका भी मेन पर्पस वही है प्रॉफिट बनाना, लेकिन ये क्या है, ये गवर्नमेंट होल्ड करती है इनको। जैसे कि पीएनबी और एसबीआई और बीओबी, ये क्या है, ये गवर्नमेंट बैंक है, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। और प्राइवेट बैंक्स में ये आया, प्राइवेट बैंक्स हमारा, प्राइवेट बैंक्स क्या है, जिन्हें प्राइवेट ओनर चलाते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। इनमें गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत कम। फॉरेन बैंक जैसे कि जो कि आउट ऑफ हमारे इंडिया के आउट ऑफ इंडिया बैंक है, जैसे कि सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका एटसेट्रा, फॉरेन बैंक्स हैं। रीजनल रूरल बैंक, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं वे स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, मतलब स्टेट उन्हें स्पॉन्सर
जैसे कि मान लो आप मुंबई में रहते हो, तो वहां का रीजनल रूरल बैंक होगा, वो मुंबई सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड होगा। जो इनका पर्पस है वो है रूरल डेवलपमेंट का, जो बैकवर्ड एरिया है उनका डेवलपमेंट करना। लाइक जहाँ पे फार्मिंग वगैरह होती है वहां पे वे एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड कराते हैं कम इंटरेस्ट पे और बैंक के द्वारा। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कोऑपरेटिव इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि वे कोऑपरेटिव जो क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं उनके अंडर काम करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक वो होते हैं जो कि छोटे छोटे किसानों को, छोटे बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करते हैं और उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो ये छोटे छोटे किसान हैं, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज ओनर हैं, इनको बड़े बैंक से लोन मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है और उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये स्मॉल इंटरेस्ट रेट पर इन्हें लोन प्रोवाइड कराते हैं ताकि ये भी अपना बिजनेस वगैरह एक्सपेंड कर सके या फिर एग्रीकल्चर कर सकें। अब ये कुछ नेम्स हैं इन बैंक्स के, आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का बैंकर्स बैंक है। मतलब जैसे हमारा बैंक एसबीआई और पीएनबी है, वैसे ही बैंक्स का जो बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का सेंट्रल बैंक है, मतलब ये गवर्नमेंट का भी बैंक है। इसमें आप और हम जैसे जैसे नॉर्मल इंसान है, यहाँ पे हम अकाउंट नहीं खुलवा सकते। यहाँ पे अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, और जैसे और बैंक्स हैं उन बैंक का अकाउंट होता है इसमें। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो है वो सेंट्रल बोर्ड है डायरेक्टर्स कंपनी ऑफ गवर्नर का। जो इसकी सब्सिडरीज है, मतलब जो इसके साथ ही काम करते हैं लेकिन इससे नीचे लेवल पे, इसके जैसे ही है लेकिन इसके नीचे लेवल पे है। जैसे कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है ये आरबीआई से छोटी, मतलब आरबीआई से छोटी एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की। अगला आता है फंक्शंस ऑफ बैंक, इसका है मॉनेटरी अथॉरिटी। जो बैंक है आरबीआई वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जैसे रिजर्व रेट, कैश रिजर्व रेशो बच्चों, जैसे कि आरबीआई बैंक को एक रेशियो देता है कि उनके पास जितना भी डिपॉजिट है उनको उसका एक रेशियो अपने पास रखना है, वो उनको लेंड नहीं करना, और उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्योंकि अगर बैंक ऐसा, आरबीआई ऐसा नहीं करेगा तो बैंक के पास जितना भी पैसा है वो उस सबको लेंड कर देगा टू द जनरल पब्लिक। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको भी मैनेज करता है कि कितनी फॉरेन करेंसीज हमारे पास आ रही हैं और कितनी फॉरेन करेंसीज हमारे पास से आ रही हैं। इशूअर ऑफ करेंसी, जो आपके पास नोट है 100 का, 200 का, 500 का, ये सब आरबीआई ने इशू करे हैं। सारे नोट आरबीआई इशू करता है, बस वो ₹1 का नोट जो कि पहले आता था वो नहीं इशू करता था, और जो कॉइन्स है वो आरबीआई इशू नहीं करता। अब जो डेवलपमेंट रोल है वो है कि वो प्रमोशनल फंक्शन करता है फॉर द नेशन ऑब्जेक्टिव, नेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए वो प्रमोशनल फंक्शन, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, ये सब चीज आरबीआई बनाता है। अब जो ये जो कुछ इंसेंटिव्स हैं जो कि आरबीआई के द्वारा लिए गए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। कंप्यूटराइजेशन, जैसे कि आपने आजकल देखा होगा कि हर चीज कंप्यूटर पे हो रही है। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, आपने क्यूआर कोड स्कैन करा और आपकी पेमेंट होगी, वरना पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे कैश बहुत ज्यादा यूज होता था, और ज्यादा कैश की वजह से ब्लैक मार्केटिंग की और नकली नोट जो कि फेक करेंसीज होती हैं उनकी, इनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मोबाइल बैंकिंग एक बैंक आरबीआई का एक इंसेंटिव्स है ताकि वो नेशन की डेवलपमेंट के लिए मोबाइल बैंकिंग, मैंने आपको बताया अभी, जैसे कि बैंक आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ने एक वो भीम यूपीआई बनाया है जिससे कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल हर एक छोटे गली रुकड़ वाले, किसी भी छोटे रेडी वाले के पास भी आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप वहां पे आराम से जाके क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी पेमेंट कर सकते हो। आपको कोई भी कैश अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। ये इतना ही, इसमें कुछ
कीवर्ड्स हैं जैसे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ये आपके कुछ फुल फॉर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, इन्हें आप जरूर एक बार पढ़ लेना। पेपर में ज़्यादातर कभी कभी इनसे एमसीक्यूज में और 1 नंबर क्वेश्चन में इनसे क्वेश्चन आ जाता है, और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एक बार कर लेना, क्योंकि बैंकिंग में आपको हर सबका तो पता नहीं, लेकिन आपको मोस्टली इसमें से टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। अगर आप देखोगे तो सब नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे इसमें अपने आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में। अगर आप इसके क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लेते हो और ये चैप्टर आप अच्छी तरह पढ़ लेते हो, तो आपके ये चैप्टर आपका सब्जेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इससे आप अपनी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, हाईलाइटेड नोट्स, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।